हेलो जय हिंद साथियों। जो लोग आर्मी अग्निवीर की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं और जो इस बार वर्दी लेना ही चाह रहे हैं, जो इस बार एग्ज़ाम निकालना ही चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल भी क्लास में स्किप ना कीजिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही मेहनत से और बहुत ही सटीक प्रश्नों के साथ कलेक्ट की गई है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहला एक प्रश्न कमेंट के लिए दिया था, ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने एक कमेंट के लिए प्रश्न छोड़ा था, जैसा कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी ने, बहुत लोगों ने दिया है कमेंट बॉक्स में, तो इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर 21 जून था। चलिए अब चलते हैं अपने सीरीज की तरफ। 30 स्पेशल प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों को, आप में से जो भी लोग अग्निवीर का पेपर दे करके और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन सभी को ये प्रश्न अवश्य आने चाहिए। तो चलिए ये प्रश्न अवश्य तैयार करके जाएं। भीमताल झील कहाँ स्थित है? भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो मैं सीधा क्वेश्चन के आंसर पर ही डिस्कस करूँगा, ना कि 4 क्वेश्चन को फालतू टाइम में पढ़ते हुए। तो चलिए पहला प्रश्न है, भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। आप अपना भी स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगी कि आप 30 में से कितना कर पाते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ 20 प्रश्नों का। यदि आपके 20 प्रश्न जाते हैं तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अभी सही चल रही है, और भी करने की मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई है? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1872 में। कब हुई है? 1872 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि कौन से ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट है? कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे अधिक निकट है? ध्यान देंगे, निकट की बात की जा रही है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यानी ये बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकटतम है। अगला प्रश्न। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। यदि आप पेपर इस बार 100% निकालना चाहते हैं तो सीरीज को लगातार लेते रहिए। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। ये सभी प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं और आगे होने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होने के पूरे चांसेस रहते हैं, और ये प्रश्न आपको तो आने ही आने चाहिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये पाँचवें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी करेक्ट। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। आप सभी लोगों को राजधानी अवश्य रट लेनी है। बिल्कुल एक एक देश की राज्य और राजधानियां सभी रट के जानी है कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ऐसे ही किसी भी देश की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए मदर टेरेसा। देखिए मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो मैं आपको बता दूं, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये कब मिला था? तो ये मिला था 1979। ये नोबेल की डेट है, लेकिन भारत रत्न इससे एक साल बाद मिला था। कब मिला था? 1980 में। तो 1980 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा जुकाम की वजह से आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो इस प्रश्न का, आपका 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से ये प्रारंभ होता है। 1 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे थोड़ा स्पीड में। अगला प्रश्न है आपका,
गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो ये पंजाबी भाषा की लिपि है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना की जब बात की जा रही है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेना से संबंधित प्रश्न आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। आपका कोलकाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन किसके समय में भारत पहुंचा था? तो कैबिनेट मिशन किसके समय भारत पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी बेवेल के समय। बेवेल के समय पहुंचा था। लॉर्ड आप नहीं कहेंगे, लॉर्ड के लिए लॉर्ड मैंने इसको नहीं बोलता हूँ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी, यमुना आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी प्रश्न, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा। 1924 में गांधी जी एकमात्र कहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष बने? मतलब कहाँ कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? तो मैं आपको बता दूं, ये बेलगांव में। कहाँ बने थे? बेलगांव। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक में ये अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल ये गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी, ध्यान रखेंगे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या यदि आपने हमारी पिछली क्लासेस से पहले की ली होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कितने वेद हैं। तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1576 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। जापानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस नदी को कोयना नदी भी कहते हैं? तो ये राइन नदी को कोयना नदी भी कहते हैं। राइन नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना को घास के मैदान पंपास पाए जाते हैं। अगला प्रश्न संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है आपका जी, अगला प्रश्न है भारत सॉरी किसे भारत का बिस्मार्क कहते हैं? किसे भारत का बिस्मार्क कहते हैं? तो मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। कमेंट में अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो लाते ही मैं नाम लेकर के बताऊंगा किसने इसका आंसर सबसे पहले दिया और किसने कितना स्कोर किया। कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।